भिवंडी शहर के अमीना कंपाउंड, वहां के स्थानिक लोग डीपी प्लान को लेकर खड़े हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि भिवंडी शहर में अगर देखा जाए तो डीपी प्लान के जरिए काफी काम हो रहा है। अगर देखा जाए तो कई जगह पर डीपी प्लान के मद्देनजर रखते हुए तोड़क कार्रवाई की गई, जिसमें थाना रोड है, रोशन बाग है, साथ ही साथ धामनगढ़ नाका स्थित इलाके में भी तोड़क कार्रवाई की गई। लेकिन उसी के बगल में ये इलाका है अमीना कंपाउंड का। ये रास्ता है और ये रास्ते को 60 फीट का बनाने का डीपी प्लान में ऑर्डर है। लेकिन इस रास्ते पे यहाँ के स्थानिक ने ये आरोप लगाया है कि कई कथित लोग इसमें दलाली करते हुए यहाँ के स्थानिक लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं कि आप लोग अगर पैसे देंगे तो ये रोड 60 फीट की जगह 40 फीट का ही रहेगा। ऐसे आरोप यहाँ के स्थानिक ने लगाए और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर डीपी प्लान के मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई की जाती है तो कुछ नेताओं के दबाव में आ करके उसी जगह पर वापस से नया कंस्ट्रक्शन उभार दिया जाता है और कुछ नेतागढ़ जाकर खुद से वहां पर रिबन काटकर उसका उद्घाटन करते हैं। तो ये महानगर पालिका को क्यों नहीं दिखता कि अगर आप डीपी प्लान के मद्देनजर रखते हुए कोई कार्रवाई करते हैं तो वापस से वहां पर क्यों किसी तरह का नया निर्माण किया जाता है। इसके ऊपर भी यहाँ के स्थानिकों ने सवाल उठाया। साथ ही साथ हमारे चैनल से बातचीत करते हुए स्थानिक लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सर ऐसा है कि जो आज मतलब पूरे शहर में विकास की जो लहर बह रही है, हर जगह माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, हर जगह रोड के भी काम हो रहे हैं। अब मसला आता है धामन नाके का। हर जगह माशाल्लाह बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन अब मसला आता है धामन का नाके का। मेरी एज हो रही है 46 ईयर्स और मैं इस 40 साल में इसी गली में मैं पला बड़ा हूँ। धामन नाका ऐसा आज जैसा एक मतलब हमारे लिए एक जहन्नुम हो गया है, जैसे कि मतलब इस शहर में मतलब हमारी माँ बहनें इस रोड पे आना जाना यानी एकदम दुबो हो गया है। कहीं पे ड्रेनेज लाइन की पाइपें फटी हुई है, सड़क नहीं बची है, मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है इस गली में। धामन नाके पे अभी कुछ दिन पहले एक तोड़ा कार्रवाई हुई मुंसिफ महानगर पालिका की तरफ से। उसके बाद फिर उस पर अवैध कब्जा करके फिर वहीं पे वो ट्रैफिक जाम की समस्या, बहुत सारी चीज़ों से हम समस्याओं से झूल रहे हैं। अभी हमारी गली को लेकर के एक इशू खड़ा हुआ है कि इस रोड को 60 फीट के प्लान में पास किया गया। गली अमीना कंपाउंड धामन का नाके से जो रोशन बाग की तरफ जाती है। अब उसमें ऐसा है खेल की मतलब ये 60 फीट का रोड क्लियर हुआ है। अब इसको 40 फीट करने के लिए लोग जो है पीछे पड़े हुए हैं कि 40 फीट ये हो जाए। लेकिन अब समस्या यहाँ पे ये आ रही है कि अब ये जो कुछ एजेंट हैं, कुछ बड़े नेता के कुछ दलाल जो टाइप के लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, वो एक डिमांड लेके आए हैं कि भाई अगर इस गली को 60 से 40 फीट करना है तो 20 लाख 40 लाख रुपए आपको ऊपर तक पहुँचाना है। मतलब जिसका घर टूटने जा रहा है उसको बचाने के लिए जो अवैध कब्जे वाले हैं, तकलीफ उनको ज़्यादा हो रही है जो अवैध कब्जे वाले हैं। जो लोग जो अवैध कब्जे वाले हैं कि जो मतलब यानी जिनको तकलीफ उनको हो रही है, जिनके अवैध कब्जे हैं, जो लोगों ने अवैध कब्जे करके बैठे हैं। जैसे अभी धामन का नाके की जो ज़मीन है आगे की, वो महानगर पालिका की है। उसके आ जाएंगे तो कुछ मस्जिदों का वो है, मस्जिदों की कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ मतलब ऐसे है कि कोई पगड़ी वाला है, कुछ मतलब ऐसी कुछ मतलब ऐसी मतलब राम सब वो है। तो जैसे हम अपनी आम लैंग्वेज में नहीं कह सकते, लेकिन बस ये है कि अवैध कब्जे वालों को ज़्यादा तकलीफ है। अब उसमें ऐसा हो रहा है कि जो 40 लाख रुपए की बात हमारे सामने आई है। अब इस गली में हमारी भी प्रॉपर्टी है, हमारी भी प्रॉपर्टी नुकसान हो रही है। लेकिन अब नुकसान के चक्कर में अब ये जो एक नया खेल शुरू हुआ है कि आप इतना पैसा दे दो और उस पैसे को लेकर के हम आगे देते हैं, आपके रोड को उतना कम कर दिया जाएगा। ऑलरेडी ये रोड जहन्नुम हो चुका है, यानी यहाँ रोड नहीं है। और मतलब ये जो रास्ते हैं, ये रास्ता बचा ही नहीं है, रास्ता खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे ना तो आज हर जगह के मतलब रोड बन रहे हैं। चंदा किससे मांगा जा रहा है? चंदा हर दुकान वालों से मांगा जा रहा है। कि आप किसके माध्यम से मांगा जा रहा है? मतलब कि ये पैसा देखिए नाम लेना यहाँ पे ठीक नहीं है। नगर पालिका के अधिकारी को दिया जाएगा या अब ये तो देखिए अभी इसमें एक किस छोटी मोटी किस पहुंचाई गई है, इसके बाद भी मेरे पास एविडेंस है। लेकिन ये क्या है कि ठीक है, अभी इसमें समस्या ये है कि आज इतनी बड़ी समस्या गली के सारे लोगों को नज़रअंदाज करके, बहुत सारे लोगों को नज़रअंदाज करके कुछ चुनिंदा लोग जिनके मुफाद है, फ़ायदे हैं, वो लोग जो है अपने मुफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए पूरे मतलब यानी नुकसान हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि महानगर पालिका क्या कर रही है, हमारे आयुक्त साहब क्या कर रहे हैं। हमारे जिले से हमारे मुख्यमंत्री साहब आते हैं, एकनाथ शिंदे साहब, हाल ही में कार्रवाई हो रही थी।
तो इस विषय में आपने कभी पत्र व्यवहार किया है क्या महानगर पालिका? हाँ डाला है, एप्लीकेशन डाला हुआ है, सब कुछ डाला हुआ है कि भाई हमारे यहाँ आज आप आकर के सर्वे कर लीजिए। महानगर पालिका में ये गटर के पानी, मतलब नहीं मैं क्या नाम नहीं लेना चाहता, संडास के पानी रोड पे बह रहे हैं, रास्ता ही नहीं है, नमाजियों को तकलीफ, हर चीज़ की तकलीफ। ट्रैफिक इतनी होती है कि हमारे बच्चों को आने के लिए मतलब अगर 1 बजे छुट्टी होती है तो 2:30 बजे 3 बजे घर पे पहुँचते हैं वो। तो अभी आपकी क्या मांग है कि हमारी मांग ये है कि 60 फीट का है, अगर सबसे अच्छा होता है, शहर का विकास होता है, गली चौड़ी होती है, यहाँ पे ट्रैफिक, यहाँ पे 2-2 डाइंग्स है, यहाँ पे कारखाने हैं बड़े बड़े, यहाँ मिल्स वगैरह हैं, जो भी हैं सब, यानी यहाँ पे लोग हैं ना, आखिर यहाँ पे इतने बड़े प्रोडक्ट्स, आखिर ये एक्सीडेंट और यहाँ पे ऐसा इतनी कंजेस्टेड हो जाते हैं। महापालिका की ओर से कार्रवाई की गई थी दामन नगर में, नित्यानंद होटल काफी दुकानें, वो कार्रवाई तो मेरे समझ में नहीं आया कि लोगों का यहाँ पे प्रशासन का राज है कि लोगों का राज है। एक कार्रवाई होती है, अरे कार्रवाई के होने के नाते धामाका नाके पे कार्रवाई होती है, तो म्यूनसिपालिटी आके तोड़ती है, फिर कुछ लोग चुनिंदा, कुछ लोग और सपोर्टर्स, कुछ नेता के सपोर्टर्स आकर के उसको फिर वापस खड़ा कर देते हैं। मतलब यहाँ पे राज किसका है? कानून का है कि मतलब किसका है? प्रशासन का है, किसका है राज? अभी क्या चाहते हैं? अभी मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे आयुक्त साहब हैं उनको हम ये यहाँ इसके आपके चैनल के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जरा सा आप फोकस करिए, बहुत गंदा खेल हो रहा है यहाँ पे और इस तरीके से हरेसमेंट किया जा रहा है छोटे मोटे धंधे वालों को लो करके, और यहाँ की पब्लिक को इमोशनल किया जा रहा है कि हमारा विकास नहीं, मतलब गली जो है जैसी है वैसी, हमको कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि यहाँ के रहने वाले, जो यहाँ की हमारी माँ बहनें हैं जो रोड पे आती जाती हैं, जरा इससे आगे कभी कोई सर्वे नहीं करता घर के अंदर, इससे कोई नहीं पूछता कि भाई हमको कितनी तकलीफ है। महापालिका ने जो कार्रवाई करने के बाद वापस बनाया गया, वापस उसको वहाँ पर उद्घाटन किया गया बड़े पैमाने पर, तो महापालिका ने जो कार्रवाई की थी वो गलत है या सही है? ऐसा गलत है, सरासर गलत है। अगर महानगर पालिका ने अगर कार्रवाई की तो वो कुछ सोच रहे हैं ना कि आगे फ्यूचर में भिवंडी कितना एक बड़ा एरिया होने वाला है, आबादी के हिसाब से वो काम कर रही है इतना। लेकिन यहाँ हमारे कुछ चुनिंदा नेता, बड़े जो नेता हैं, कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, सब जानते हैं, अपने मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए अवैध कब्जा लेकर बैठे हुए हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वो शहर को पूरा उसमें शामिल कर लेते हैं अपने साथ में, और बेचारे जो भोली जनता है वो अपनी छोटी मोटी दुकान बचाने के लिए उनके साथ में जुड़ जाते हैं। एक सबसे बड़ा आरोप आपने ये किया कि 60 फीट के डीपी प्लान रोड को 40 फीट करने के लिए कुछ लोग जो है दलाल जो है कथित अधिकारियों से मिलकर वहाँ पर हफ्ता पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो उसमें ऐसा है कि अभी हमारे कान में एक बात आई है और हमारे सामने भी एक बात आई कि भाई आप कुछ मतलब यानी कुछ वसूली की गई है, उसके प्रूफ है मेरे पास कि कुछ दुकान वालों से 1500 जमा करके बोले हमको पैसा जमा करके आगे पहुँचाना है, आगे इसलिए आगे पहुँचाना है कि हमको ये जो रोड को है कम करवाना है। तो यानी इसकी डिमांड कोई 40 लाख बता रहा है, कोई 30 लाख बता रहा है, कोई 20 बता रहा है, लेकिन कुछ तो इसमें है सच्चाई, क्योंकि एक हमारे जो इंजीनियर साहब हैं आयुक्त के, मतलब महानगर पालिका के, उनको एक किस्त पहुंचाई गई है, इस बात का प्रूफ है मेरे पास। ठीक है, लेकिन अब हम उसमें बहस में नहीं पड़ना चाहते। ठीक है। अच्छा, ये 40 के बाद 60 फीट का रोड 40 फीट का हो जाएगा? हाँ, ये दावा कर रहे हैं कि वो हो जाएगा। और आप लोग चाहते हैं कि ना ये शहर का विकास हो, मतलब गली, हाँ गली जो है, गली हमारी सुधरे। आज 40 साल में इस गली को एकदम, यानी देख लो आप आकर के, आप खुद ही आप सर्वे कर सकते हो, आपके पास कैमरा है, ऑनलाइन आप देख लो, यहाँ से लेकर के वहाँ तक के आप धावन नाका घूम लीजिए। आज हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, इतनी ट्रैफिक और इतने सब कुछ में परेशान है, 1 बजे छुट्टी होती है, वो 3 बजे घर पे पहुँचते हैं, और इतनी कंजेस्टेड होता है कि हमारे बच्चा कई बार ट्रक के और बाइक से टकराते बच्चे हैं, क्योंकि रोड बचा ही नहीं है यहाँ पर। आप लोग विकास चाहते हैं? हाँ, विकास की बात, मतलब यानी आज जब हम यहाँ पे पूरे शहर में काम हो रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, हर जगह धोबी तालाब स्टेडियम, ये वो हर जगह बहुत अच्छा काम, खाड़ी पार, हर जगह के रोड बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन बस ले देकर के 40 साल के कार्रवाई पे आप कहीं ना कहीं संदेह कर रहे, क्योंकि कार्रवाई होती है वापस वहाँ तो बना देते हैं। अभी कैसा है कि 40 फीट करेंगे, फिर लोग अपना पतला निकालेंगे, फिर वो अवैध कब्जा करके फिर वापस उसको मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ 2-2 बड़ी 4-4 बड़ी कंपनियाँ हैं यहाँ पे, यहाँ बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं, बड़े बड़े किरण आते हैं। ठीक की ओर से डीपी प्लान के तहत कार्रवाई की गई है, बाद में वहीं पर जो दुकानें पर कार्रवाई की गई थी वहीं पर वापस से वो दुकान खड़ी हो जाती है, और उसका उद्घाटन करने के लिए यहाँ के लीडर नेतागण जो है वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ऐसे में आप इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं? रोड का विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलो। हमारी भिवंडी महानगर पालिका से यही विनंती है कि हमारे रोड की जो हालत है, आज गड्ढे है, DNS लाइन है, जो भी है वो तो रोड की वजह से और भी टूट गए हैं, और टूटने के कारण पानी बाहर निकल रहा है और रोड भी कम है। हमारे जो भी बच्चे स्कूल से आते हैं, स्कूल से जाते हैं, उनको बहुत आने जाने में दिक्कत होती है। महानगर पालिका एक्शन लेती है, लेकिन लेने के बाद में फिर वही हमारे को हाल
हमारे सामने वही आ जाता है। अभी हम ये न्यूज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, फिर उसके बाद में कुछ दिनों में एक्शन लिया जाएगा। लेने के बाद में ऐसा हमको लगेगा कि हमारे न्यूज़ के थ्रू कुछ काम हो रहा है, लेकिन उस कारण काम नहीं होता है और लोगों को तकलीफ ज़्यादा होती है। और हमको ना रोड चौड़ा चाहिए। रोड चौड़ा होने के कारण क्या है, यहाँ पर पूरा विकास होएगा। ये रोड पे कोई आने जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज हमारे धंधे पानी सब मार खा रही है, क्योंकि रोड इतने धोबी तालाब का रोड बन गया है, अजंता का रोड बन गया है, तो पब्लिक उधर से ही निकल जाती है। ये रोड पे कोई आना नहीं चाहता है। और मेन धामनकर नाके का रोड होने के कारण ये रोड की हालत ऐसी बद से बदतर हो गई है कि यहाँ पर डीपी प्लान के लिए ये भी है कि डीपी प्लान इधर अभी तक नहीं आया। पूरी भिवंडी में आ गए, गली में आ गया है, लेकिन भिवंडी धामन नाके पे अभी तक डीपी प्लान नहीं आया। हमको डीपी प्लान की बहुत ज़रूरत है ताकि हमारा रोड सुधरे। रोड सुधरने के कारण हाँ, भविष्य में हमारे बच्चों को बता सके, एक काम हुआ। और हमारी यही मांग है भिवंडी से, क्या हमारी को रोड अच्छे चाहिए। हाँ, वापस क्यों हो रहा है? और जो अवैध कब्जा जो टूट गया है, फिर बाद में वापस से वो कंस्ट्रक्शन चालू करके बना के तैयार कर देते हैं, उसकी भी एक्शन लिया जाए। और हमारी यही मांग है कि हमारी को रोड चौड़ा चाहिए, बस।